राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब हो रहा है सुबह 3:30 बजे का टाइम और नीलम को लेबर पेन शुरू हो गया है, तो बस हम लोग हॉस्पिटल निकलने वाले हैं। तब तक के मैं सारी तैयारी करवा देती हूँ दीदी के साथ में, और जो सामान रखना है वो सारी तैयारी हो रही है। और उससे ना 2 बजे से स्टार्ट था दर्द, थोड़ा हल्का था, लेकिन अब लेबर पेन तेज़ी से स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल लेके। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करिए हमारी नीलम भाई बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट जाए। तो चलिए और भी तैयारी कर लेते हैं। बच्चे यहाँ सो गए। बोलो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं बेटा। मामी को दर्द हो रहा है बेटा, सुबह उठ जाना, आज से छुट्टी है ना। हाँ, दूध अभी निकलेगा, पापा है ना, पापा के पास बनेगा। हम लोग जा रहे हैं सब लोग, ठीक है? बोलो, सुन रहा है ना? फिर है गेट वेट लॉक कर लेना। अभी तो बजे 3:30, 3:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और फिर तैयारी करी गुड़िया मौसी। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने रख दी हुई है चाय सबके लिए, और आज तो सब लोग मतलब 2 बजे से जग रहे हैं और अब बज रहा है 3:30। तो यहाँ मैंने चाय रख दी है सबके लिए, मैं दीदी और ये पी लें। तो यहाँ मेरी बन रही है चाय, और किसी को भी इसके बाद जैसे ही सुना तो किसी को भी नींद नहीं आई। बच्चे ज़रूर लेटे हुए हैं, बच्चों को मैंने जगाने की कोशिश की लेकिन सो रहे हैं। और यहाँ मैंने सोचा थोड़ा इसके लिए कुछ ऐसा नाश्ता बना दूँ, सूजी का हलवा वगैरह कुछ। तो बस वही मैं भून रही थी, और उसे आज फेन तो आई, लेकिन फिर भी वो नहाने गई। गर्म पानी मैंने रख दिया था, तो बोले थी मैं लड्डू गोपाल की पूजा करके ही जाऊंगी। मैंने तो मना किया, रहने दो मैं पूजा कर देती हूँ, लेकिन वो मतलब दर्द में भी जाके नहाई और नहा के अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रही है। बोल रही थी कि फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं अभी तो करके ही जाऊँगी लास्ट टाइम में। तो यहाँ उसकी हो रही पूजा। और मैंने चाय दी नीलम को। चाय बिस्किट देने के बाद में मैंने कहा मुंह मीठा करके ही जाना है घर से। तो यहाँ मैंने दिया है उसको छेना खाने के लिए। तो बोले दीदी आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। वही मैं मना रही थी खा लो, हो गया। और यहाँ मैंने दीदी का भी मुँह मीठा करा दिया है। मुँह मिठाई करके जाएंगे, मुँह मिठाई करके आएंगे। और यहाँ मैंने रख दिया है पानी गुनगुना, यानी गर्म होने के लिए। इसको एक बोतल में भर के लेके जाएंगे, पीने वगैरह के लिए इसके लिए हो जाएगा। और इसके बाद में जो कंबल रखे हुए हैं, मैं देख रही थी कि 2 कंबल के लिए मैंने बोला था, दीदी 2 रखे हैं, कि एक पतला एक मोटा वाला, दोनों तरीके के थे कंबल। तो वही मैं पैकिंग कर रही हूँ। बाकी छोटा और जो सारा सामान था वो तो दीदी ने सारा पैक कर लिया है। तो यहाँ मैं रख रही थी कंबल, और बच्चों को भी साथ में समझाती जा रही थी। और बाकी बैग जो तैयार करते, कपड़े वगैरह रखते, वो तो सारा सामान दीदी ने कर ही लिया था उतने टाइम जितने टाइम मैंने उनको जगाया हुआ था। तो वो तो सारा सामान पैक कर चुकी हैं। बाकी और जो सामान है वो मैं रख ले रही हूँ। बहुत सारे छोटे सामान होते हैं फ्रेंड जब पैकिंग करते हैं ना, लेकिन दीदी हैं तो काफ़ी सपोर्ट हो जाता है कि क्या रखना क्या नहीं। तो वो सारा सामान तो उन्होंने रख ही लिया है। बस ये जो बड़ा वाला सामान था, कंबल वगैरह, वो मैंने पैक कर दिया है। सब काम छोड़े शिवांशी के देख रहे बाहर वो नहीं जाए डॉगी के पास तब तक, बस ठीक है? दिख रहा है गेट लगा दो, जाए ना माँ और तू काम नहीं है, पैसे दे जाऊं ठीक है? मैं दुकान से थोड़ा कुछ ला के लाया तो बाहर ही गई, बस इतना दे देगी। भैंस नीचे है, खोल जाए हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बस अब इनका टाइम आ ही गया है। रात से काफ़ी देर से झेल रही है, तो बस अब लेके चल रहे हैं। हल्का लेकिन मतलब उतना पेन नहीं हुआ था, हल्का हो रहा था। तो दीदी बोली कि जब बढ़ेगा तब ले चलेंगे। चेहरा भी उतर गया बिल्कुल। तो फिर भी बेचारी पूजा पाठ अपना सब कुछ कर चुकी, खाया कुछ भी नहीं है। बहुत मनाया लेकिन
आज तो सब भूल गए। टहलने का बोलिए, जितना जितना बोलिए टहलो। मैं तो गई थी शिवानी के साथ में, टहलो टहलो तो टहलो सुबह। तो दीदी आ रही हैं रेडी होके, तब तक मैं इससे ही बात कर रही थी, इसे समझा रही थी कि डरने की बात है ही नहीं, सब कुछ भगवान ने चाहा, लड्डू गोपाल ने सब बहुत अच्छे से होगा सारा, इतना उसमें उस करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने चाय नहीं पी हुई थी, तो बस मैं अब चाय पी रही हूँ और यहाँ बस भगवान का आशीर्वाद लेने आई। तो भगवान के पैर छू लो, इसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो बस बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और हम लोग निकल रहे हैं सारा सामान लेके। मतलब सारी तैयारियां, उतने ही टाइम से जग गए थे सब लोग, लेकिन दीदी बोल रही थी कि थोड़ा वो हो जाएगा तब चलेंगे, अभी इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी जाने की जल्दी नहीं है, अगर हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा घर में होने दो। तो इसलिए 2-3 घंटे यूँ ही निकल गए। तो बस अब निकल रहे हैं, क्योंकि मतलब लोग जानती हैं सारी चीज़ों को कि टाइम आने के टाइम कैसे क्या होता है। तो उन्होंने ही बोला था कि अभी इतनी जल्दी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा देर हम लोग रुक गए, वरना नहीं तो 4 बजे ही सुबह में मैं लेके निकल आती, मैं अकेली होती तो। लेकिन दीदी ने बोला था कि अभी रुक जाओ, तो बस थोड़ा देर 2-3 घंटे हम लोगों ने घर में ही व्यतीत कर लिए। तो बस अब हम लोग निकल आए हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और मेरा मन तो तभी से था कि बस तुरंत चलो, घर में रुकने से कोई मतलब नहीं है। दीदी है तो सब मैनेज कर लेती, संभाल देती हैं। और थोड़ा देर में ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और देखिए, जाने के बाद में ही पता चलता है कि क्या है कैसे है। अभी तो हम केवल घर से ही निकले हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मोमेंट्स होता है जिसमें माँ बनने की खुशी तो अलग ही होती है। और हमें भी इतने मतलब ये लग रहा था कि रास्ता कितनी जल्दी से छोटा हो जाए, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। पता नहीं क्यों, मतलब इस टाइम ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी पहुंच जाए, जल्दी से रास्ता कम हो जाए। लेकिन पहुंचेंगे तो अपने टाइम से ही ना। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। जो भी जैसा अपडेट होगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। और बाकी जो पर्ची वगैरह कटवानी है, एडमिट की पूरी जो प्रोसेस है वो करवानी है। तो अंदर चल के देखते हैं। और फ्रेंड, इसीलिए मैंने दीदी को रोक लिया था। दीदी तो जाने के लिए उस दिन बोल रही थी, तो 1 से 2 भले होते हैं। मैं अकेले कितना क्या संभाल पाती, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा काम का बर्डन है भी पहले से। लेकिन दीदी ने भी बहुत कुछ संभाल लिया, अब मुझे टेंशन नहीं है। तो बस हम लोग आ चुके हैं अंदर। और मैंने दीदी को, नीलम को बेंच पे बैठा दिया था। मैंने कहा बाकी मैं पूरी प्रोसेस करती हूँ। तो मैं इनके लिए एडमिट की जो सारी है वो सारी प्रोसेस करवा रही हूँ। मैंने इनको बैठा दिया है अंदर। और दीदी को और नीलम को बैठा दिया है मैंने बेंच पे। और उसके बाद जो और सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं पूरी कर ले रही हूँ तब तक। तो यहाँ और मैंने एडमिट का सारा प्रोसेस करवा दिया, बस चेकअप होना है नीलम का। तो यहाँ मैं बैठी बस डॉक्टर का इंतज़ार ही कर रही थी, बस डॉक्टर आने वाली हैं देखने के लिए। तो यहाँ देखिए नीलम कितनी नर्वस लग रही है, बैठी हुई है। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ब्लॉग कोई मिस ना हो, सारी अपडेट आप तक यूँ ही पहुँचती रहे। तो बस फ्रेंड, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।